नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी होली। भगवान करे आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहे। बात करेंगे हम आईआरएफसी की। उम, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करने वाले हैं। खबर जो है उसको भी समझने वाले हैं, स्टॉक के अंदर तेज़ी कब आएगी जानने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे डाटाज़ को हम समझने वाले हैं जो कि आपको ये प्रेडिक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये मूव कब करेगा और करेगा तो कहाँ तक की मूवमेंट होगी। और जो खबरें वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे करेंगे ही, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात कर ले, पिछले दिनों फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई थी उस दिन ठीक ठाक तेजी थी, 4-5% तक की तेजी पर क्लोज हुई। इंट्राडे के अंदर और भी 7-8% तक की तेजी आईआरएफसी के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो फिर से एक जो है मूव हमें इसके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की जो कैंडल बनी है, काफ़ी दिनों के बाद बनी। एक कैंडल यहाँ बनी थी लेकिन वो जो है 20 डेज़ के नीचे ही है। एक चीज़ आप ध्यान दो, 20 डेज़ के नीचे जब से यह गया है तब से स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं आई है। तो 20 डेज़ का ये में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को पकड़ने के लिए शॉर्ट टर्म में। सुजलॉन एनर्जी को भी आपने देखा होगा, जब यह 20 डेज से ऊपर चलता था तो 40-41 तक नॉन स्टॉप चला, और जब भी नीचे आता था 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करता था। यहाँ पर आप देखो आईआरएफसी के अंदर भी जो है जब से इसने इस 20 डेज ईएमए को तोड़ा है उसके बाद स्टॉक जो है वह कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। अब फिर से यहाँ पर आप देखो इसने ट्राई किया था, वीक आप देख सकते हो ऊपर की तरफ गया था, 146 का इसने हाई लगाया था। और इससे पहले आप देखो कि बहुत ही कम दफ़ा, एक बार यहाँ पर आपको दिखेगा इस रेंज में एक बार आपको दिखेगा कि इसने ऊपर की ओर तोड़ा था। तो बहुत ही कम दफ़ा जो आपको वीक जो है 20 डेज ईएमए के ऊपर नजर आएगा। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है आईआरएफसी के अंदर। फिलहाल यदि हम बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हमें स्टॉक जो है वह नजर आ रहा है। आरएसआई की बात करेंगे तो 49 पर है। ठीक है, 49 पर है और अच्छा खासा, मतलब कि ये अच्छी एक एंट्री लेवल है, क्योंकि 191 के आसपास का इसने हाई लगाया था। उसके बाद लगातार स्टॉक करेक्ट हो रहा था, करेक्ट होते होते काफ़ी बढ़िया जो है वैल्यूएशन पर स्टॉक आया है। और लगभग इसने जो बॉटम लगाया था 120-22 के आसपास का बॉटम लगाया था, उसके अगले ही दिन बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी और 143 तक का इसने हाई लगा दिया था। एक चीज़ और आप समझ ले कि आईआरएफसी जो है वो परफॉर्मेंस जो दिखाती है अपनी, एक कंसोलिडेशन चलता है, एक अच्छा खासा फेज चलता है कंसोलिडेशन का। उसके बाद स्टॉक के अंदर शानदार एक बहुत ही बड़ी रैली आती है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक लंबा पीरियड रहा, एक लंबा पीरियड में यह कंसोलिडेट किया किस लेवल पर, तो 76 के लेवल पर, 76 के लेवल पर कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आई, तेजी कहाँ तक आई, 100 रुपये तक। उसके बाद देखो ये फिर से इसने कंसोलिडेट किया 100 रुपये पर। उसके बाद एक जबरदस्त तेजी आई जो कि 198-191 तक का इसने हाई बनाया। उसके बाद अब यह कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगला जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट होगा उसमें ये 191 को पार करता हुआ आपको नजर आएगा। 200 रुपये को भी पार कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके साथ में जो खबरें हैं उसको भी हम समझेंगे, लेकिन कुछ और जो फैक्टर्स उसको पहले जान लेते हैं। इसके यदि हम रिटर्न पर नजर डालें तो वाईटीडी मतलब 3 महीने के अंदर 41% का रिटर्न है, एक सप्ताह के अंदर 2.9% का रिटर्न, एक महीने में करेक्ट हुआ है 7.39% की गिरावट के साथ। 3 महीने में 44% सेम वाईटीडी के बराबर ही आपको नजर आएगा। 6 महीने में 87%, लगभग 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। एक साल में देखो अभी भी अच्छा खासा करेक्शन, 191 से करेक्ट होकर 140 पर आया है। उसके बावजूद एक साल के अंदर स्टॉक जो है लगभग 5-5.5 गुना हो चुका है। 2 साल में 530% का और 3 साल में 489% का। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ज़बरदस्त आपको नजर आएगी, डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस यदि हम करें यहाँ पर, तो कल मतलब कि लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग फ्राइडे रहा उस दिन 13 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और उससे पहले केवल और केवल 4 करोड़ का। एक सप्ताह का एवरेज जो वॉल्यूम है वह 7 करोड़ का है और एक मंथ का 5 करोड़ का है। तो मतलब कि एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बाइंग के ऊपर, उस बाइंग के पीछे कारण क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो इस बाइंग के पीछे जो खबर निकल कर आ रही है आपके सामने है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50 में सी इनफ्लोज अप टू 90 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आईआरएफसी के बीच में जियो फाइनेंशियल्स कहाँ से आ गया। होल्ड ऑन, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपका जवाब मिल जाएगा। जियो फाइनेंशियल के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ऐड हो रहा है 28 मार्च, 27 मार्च भी कहीं कहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो
Jio Financial Services, the financial arm of the Reliance Industries, has been included in the Nifty Next 50 index as part of the semi-annual index design carried out by the NSE. उसके साथ में और कौन कौन से स्टॉक हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट है वह 28 मार्च को होगा। जियो फाइनेंशियल्स जो है 5 नामों में एक है और अदर नाम है REC, PFC, IRFC और अडानी पावर। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। ब्रोकरेज नुवामा के अकॉर्डिंग 89 मिलियन तक का जो इन्फ्लोज है हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात आप समझ ही गए होंगे। इसी कारण जबरदस्त तेजी फिलहाल हमें IRFC के अंदर देखने को मिल रही है। इसके साथ में कुछ और बड़े खुलासे किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IRFC, टाटा, अमराजा बैटरीज, प्रभुदास ने रेकमेंड किया है बाइंग इन 3 स्टॉक्स में ऑन मार्च 26 यानी कि कल के डेट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड द स्टॉक मार्केट इज सेट टू किक स्टार्ट विद द विक्स ट्रेडिंग सेशन, जो कि 26 से होने वाला है, मतलब ट्यूसडे यानी कि कल, और फ्राइडे को भी ऑफ रहेगा, गुड फ्राइडे वगैरह है, तो बहुत ही कम ट्रेडिंग आपको इस सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट वीक वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक जो था, स्टॉक मार्केट एज्ड हायर ड्यू टू फेवरेबल global clues which took a boost from the US Federal Reserve's continuation instance of 3 rate cut in upcoming policies of 2024। रेट कट यूएस फेड की द्वारा 3 लगातार किए गए हैं, जिसके कारण कि ठीक ठाक माहौल अब देखने को मिल रहा है। मंडे को मार्केट वगैरह तो क्लोज, मतलब कि आज के डेट में क्लोज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए 26 तारीख की यानी कि कल की, तो मार्केट जो है वह देख सकता है ग्लोबल ट्रेंड को, मतलब कि फॉलो कर सकता है फॉरेन फंड को और डोमेस्टिक फंड फ्लोस को मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। एंड इन्वेस्टर्स विल आल्सो प्लेस देयर बेट्स विथ क्वार्टर 4 अर्निंग, क्योंकि होने वाली, और सबसे पहले आईटी सेक्टर जो है अपने क्वार्टर 4 के नतीजे देने वाले हैं। इस बीच सिजू कोथा पलक, टेक्निकल एनालिस्ट जो कि प्रभुदास लीलाधर के हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं 3 स्टॉक्स का, जिसमें से कि पहला स्टॉक है आपको अमराजा बैटरीज। ठीक है, होटल, रेलवे और बैटरीज के सेक्टर से है, जिसमें टाटा, IRFC और रेनॉल्ड पिक्स और एक अमराजा बैटरीज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम IRFC की यदि बात करें, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। CMP जो 140.95 पर है और स्टॉप लॉस 137 पर बताया जा रहा है, 150 का टारगेट का था, पुलक दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल मैंने काफ़ी कुछ आपको साथ शेयर करने की कोशिश की, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साथ शेयर की। यदि कुछ काम की आपको लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट